अक्षय सेज नो, शमा सेज नो, इरम नो, बिल्कुल। तो जो भी हमारी यादों का भंडार है वो हमने अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही तो डिटेक्ट करा है, वही हमारे लिए सच्चाई है। अगर मैं कहूं व्हाट इज ट्रुथ, सो यू विल से आई हैव सीन दिस कलर, दिस इज व्हाइट, माई आईज हैव टोल्ड मी दिस थिंग दैट इट इज व्हाइट। बाकी लोगों ने भी बोला था ये व्हाइट है, तो मैंने सुना था, आंखों से देखा है मैंने और कानों से सुना है, तो ये सच है ना? सुधीर ध्यान से सुनना। सो दैट मीन्स अगर आपके पास इतनी ही सेंसेस हैं तो आपके लिए सच की, ट्रुथ की एक परिभाषा है। अब अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जिसकी सेंसेस और ज्यादा बेटर है, उसके लिए सच की परिभाषा बदल जाएगी। अगर आप इस कागज को सफेद कह रहे हो, सो इट डिपेंड्स कि आपके रेटिना में रॉड्स हैं, कोन्स हैं, है ना, वो सारी कहानी है जिसके कारण आपको ये कलर दिख रहा है। अब मैं एक हनी बी को, एक मधुमक्खी को बिठा लूं पास में, उसकी आंखों का स्ट्रक्चर अलग हो, अगर वो मधुमक्खी बोल सकती तो हमें कहती यहाँ पे कितनी सारी इंफ्रारेड लाइट है, तो इनसे इंफ्रारेड लाइट थोड़ा ना कोई देख सकता है। कोई कहेगा यहाँ पे यूवी लाइट है, जो ऑर्गेनिज्म यूवी लाइट देख पाता होगा। यू गेटिंग इट, है ना? किसी को इंफ्रासोनिक साउंड सुन रही होगी तो कहेगा यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर हाथी है। आप कहेंगे क्यों झूठ बोल रहा है यार, तेरे को पता। वो कहेगा भैया मुझे आवाज सुन रही है, तो आप कहेंगे तो झूठ बोल रहा है। पर क्या वो झूठ बोल रहा है? नहीं ना। उसके पास इंफ्रासोनिक साउंड सुनने की काबिलियत है, उसके पास अल्ट्रासोनिक साउंड सुनने की काबिलियत है। यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? सच्चाई जो आप समझ रहे हैं, हो सकता है वो एक छलावा हो, वो एक धोखा हो, जो जिसे आप सच समझ रहे हैं वो एक्चुअल में सच है ही नहीं। आपने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करी, दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ योर सेंसरी एबिलिटीज। अगर आपकी सेंसरी एबिलिटीज और बेहतर बना दी जाएं, तो सच की परिभाषा ही आपके लिए बदल जाएगी वैष्णवी। अगर मैं कहूं एनहेंस योर सेंसेस, मैं आपको ऐसा वरदान दे दूं, मैं आपको ऐसी टेक्निक बता दूं कि आप अपनी सेंसरी एबिलिटीज को और बढ़ा पाएं, आप यूवी लाइट भी देख पाएं, आप इंफ्रारेड लाइट भी देख पाएं, आप इंफ्रासोनिक साउंड भी सुन पाएं, आप अल्ट्रासोनिक साउंड भी सुन पाएं, आप बिल्कुल कंप्लीट अंधेरे में भी देख पाएं, तो सच्चाई बदल जाएगी। एग्रीड? सो जिसे हम इंसान सच समझ रहे हैं, हो सकता है वो सच है ही नहीं। So truth is just a limitation of your sensory abilities. You cannot say that a bat is lying or a honey bee is lying. No, they have those senses. ठीक है विक्रम, सब सहमत है मेरे से, है ना? तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि भाई किसी इंसान के पास ऐसी शक्ति है, उसे आने वाले समय का पता चल जाता है ना? या कई बार हमें लगता है कि अरे ये बात तो पहले भी हो रही थी, डेजा वू जिसे हम कह देते हैं, ये सेम टू सेम सीन पहले भी ऐसे हुआ था और इसने ये जवाब दिया था इस पे और हम यहां खड़े हुए थे। हैव यू एवर हैड दैट एक्सपीरियंस, डेजा वू वाला? नॉमन कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आज आपको मेरी बातें बड़ी मजेदार लगी। आई माई सेल्फ पीएचडी न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी, ये सब चीजें बहुत डिटेल में पढ़ी हैं, तो इसलिए मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीजों में कि बच्चों को मैं समझा पाऊं। सो ट्रुथ इज द लिमिटेशन ऑफ योर सेंसरी एबिलिटीज। तो इसका मतलब है बहुत सारी चीजें ऐसी एग्जिस्ट करती होंगी जिनका जवाब अभी हमारे पास नहीं है। हर चीज का जवाब साइंस दे सकती है क्या? नहीं दे सकती, है ना? हम कह देते हैं कि भाई ये तो गलत है, साइंस के हिसाब से तो भूत प्रेत भगवान नहीं हो सकते। अगर भूत प्रेत नहीं होते तो फिर तो भगवान भी नहीं होते। अगर किसी ने भूत प्रेत को नहीं देखा है तो फिर तो भगवान को भी नहीं देखा है। इफ यू डोंट बिलीव इन घोस्ट्स, देन यू शुडंट बिलीव इन गॉड ऑल्सो। इफ गॉड विच इज अ पावर इट एग्जिस्ट, दैट मीन्स घोस्ट्स ऑल्सो एग्जिस्ट। सोनू, क्लियर है मेरी बात? अब आप कहेंगे साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाओ, तो साइंटिफिकली तो आप ये भी प्रूव नहीं कर सकते कि मैं आपसे प्यार करता हूं या नफरत करता हूं, या मेरे दिल में आपके लिए क्या है। मान लो मेरे दिल में आपके लिए बड़ी नफरत है, प्रूव इट साइंटिफिकली, दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड। मेरे दिल में आपके लिए बड़ी मोहब्बत है, साइंस से प्रूव करो, ये तो नहीं हो सकता, है ना? सो हर सवाल का जवाब साइंस के पास नहीं होता। और दूसरा ये कह देना कि अगर मान लो आपको नहीं पता कोई चीज, तो आप ये नहीं कह सकते वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, कि वो हो ही नहीं सकता। दैट इज योर इनकैपेबिलिटी, दैट इज योर इनएबिलिटी, दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ योर सेंसरी परसेप्शन। ठीक है जी?
इसी बात पे प्यारे प्यारे लाइक्स जरूर हो जाने चाहिए। आज बहुत सारी अच्छी बातें मैंने आपको बताई। आने वाले दिनों में और